नमो लोये सव साहोण येषु पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंद संदेशं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है की वाचना प्रारंभ है। दूसरे शतक का 10वां उद्देश्यक सुनाया जा रहा है, जो लगभग समाप्ति पर है। कई विहेण भंते आगासे पणते गोयमा दुविहे आगासे पणते तंजहा लोया गासेय अलोया गासेय लोया गासेण भंते किंग जीवा जीव देशा जीव पैसा अजीवा अजीव देशा अजीव पैसा गोयमा जीवा भी जीव देशा भी जीव पैसा भी अजीवा भी अजीव देशा भी अजीव पैसा भी जे जीवा ते नीमा एक इंदिया बेंदिया तेंदिया चौर इंदिया पंच इंदिया अनिंदिया जे जीव देशा ते नीमा एक इंदिया देशा जाव अनिंदिय देशा जे जी पैसा ते नीमा एक इंदिय पैसा जाव अनिंदिय पैसा जे अजीवा ते दुविया पणता तंजा रूबिय अरूबिय जे रूबी ते चौबिया पणता तंजा खंदा खंड देशा खंड पैसा परमाणु पोगला जे आरूबी पंच बिहा पणता तंजा धमथि काय नो धमथि कायस देशे धमथि कायस पैसा अधमथि काय नो अधमथि कायस देशे धम अधमथि कायस पैसा अद्धा समय अलोया गासेण भंते किंग जीवा पूछा तहेव आज तह चेव गोयमा नो जीवा जाव नो अजीव पैसा एगे अजीव दब्ब देसे अगरुव लहुए अनंते अगरुव लहुए गुणे संयुक्ते सब्बा गासे अनंत भागुणे। कई विहेणं भंते आगासे पणते। हे भगवान, आकाश कितने प्रकार का,
गोयम दुमिह आकाशे प्रणति। हे गौतम, आकाश दो प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि लोयागासेय अलोयागासेय। लोकाकाश और अलोकाकाश। लोक के क्षेत्र में जो आकाश आता है वह लोकाकाश, जो लोक से बाहर आकाश है उसको अलोकाकाश कहते हैं। लोयागासेन भन्ते किं जीवा जीवदेशा जीवपैसा अजीवा अजीवदेशा अजीवपैसा। पहले लोकाकाश के संबंध में प्रश्न किए हैं। भगवान लोकाकाश क्या जीव रूप है और जीव के देश है, जीव के परदेश है। अजीवा अजीव देशा अजीव पैसा। जे लोकाकाश क्या अजीव रूप है या अजीव देश रूप है या अजीवों के परदेश रूप है। गोयमा हे गौतम, जीवा भी जीव देशा भी जीव पैसा भी। अजीवा भी अजीव देशा भी अजीव पैसा भी। हे गौतम, जे लोकाकाश जीव भी है गोयमा हे गौतम, जीवा भी जे लोकाकाश जीव भी है और जीव देशा भी जीव देश भी है। जीव पैसा भी जीव प्रदेश रूप भी है। अजीवा भी अजीव भी है। अजीव देशा भी अजीव देश भी है। अजीव पैसा भी अजीव प्रदेश भी है। क्योंकि लोकाकाश के अंदर जीव भी है अजीव भी है। जब प्रत्येक जीव की अवगाहना जो है वो अंगुल का असंख्यात्मा भाग है तो है ही, इससे ज़्यादा भी है, 1000 योजन तक भी चली जाती है। इससे भी जब उत्तर व्याक्रिय करते हैं तो 1,00,000 योजन तक भी चली जाती है। जब मारणांतिक समुद्घात होती है तो लोकांत से लोकांत तक 14 राज्यों प्रमाण तक भी जीव की अवगाहना चली जाती है। तो जैसे जीव रूप है जीव देश, यदि हम कल्पना करें तो जीवों के अनेक भाग भी हो जाते हैं। और जब हमारा ध्यान प्रदेशों की ओर दिखाई देता है तो प्रदेश रूप भी हमारे सामने आ जाता है। तो जे पहले 3 हो गए, जे लोकाकाश जीव भी है, जीव देश भी है और अजीव प्रदेश भी है। अब इसके आगे अजीवा भी अजीव देशा भी अजीव पैसा भी। लोक में अजीव द्रव्यों की भी तो कमी नहीं है। धर्मास्थि काय स्वयं अजीव है, अधर्मास्थि काय लोकाकाश में जो आकाश है। काल के लिए तो आया है जो जीव अजीव की पर्याय है। और पुद्गलास्थि काय वे भी तो क्या है, अजीव ही तो है। तो जो अजीव भी है, अजीव के देश भी है और अजीवों के प्रदेश भी लोक है। जे जीवा ते नीमा एक इंदिया बेंदिया तेंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अनिंदिया। जो जीव है वो नियम से एक इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय है और अनिंद्रिय है। अनिंद्रिय जो है पहले तो सिद्ध भगवान है, जो अरिहंत परमात्मा 13वें 14वें गुण स्थान में है।
वह द्रव्य इंद्रियों की अपेक्षा से तो पंच इंद्रिय है, लेकिन भाव इंद्रिया नहीं है, इसलिए उस दृष्टि से अनिंद्रिय भी कहे जाते हैं। तो इस प्रकार जो 6 प्रकार के जीव हो गए। जे जीव देशा ते नियमा एक इंद्रिय देशा जाव अनिंद्रिय देशा। जहाँ जीवों के देश कहे तो वे एक इंद्रियों के देश, दो इंद्रियों के, त्रिंद्रियों के, चतुरिंद्रियों के, पंच इंद्रियों के, अनिंद्रियों के, ऐसे देशों की कल्पना भेद आएंगे। जे जी पैसा ते नीमा एक इंद्रिय पैसा जाव अनिंद्रिय पैसा। जो जीव प्रदेश हैं वे नियम से एक इंद्रिय जीवों के प्रदेश, दो इंद्रिय जीवों के प्रदेश, त्रिंद्रिय जीवों के प्रदेश, चतुरिंद्रिय जीवों के प्रदेश, पंच इंद्रिय जीवों के प्रदेश और अनिंद्रिय जीवों के प्रदेश ऐसे आएगा। जे अजीवा ते दुनिया पणता तंजा। जो अजीव है वे 2 प्रकार के हैं। तंजहा जैसे कि रूपीय अरूपीय, रूपी और अरूपी। जे रूपी थे 24 प्रणता, जो रूपी है वे 4 प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के खंदा खंद देशा, खंद पैसा, परमाणु पोगला। स्कंद स्कंद के देश, स्कंद के प्रदेश और परमाणु पुद्गल। जब पुद्गल का वह छोटे सा छोटा अंश जिसके टुकड़े नहीं होते, यदि वो किसी के साथ जुड़ा है तो उसको हम प्रदेश कहते हैं। जब वो स्वतंत्र होता है तब उसकी संज्ञा जो है परमाणु कही जाती है। तो इस प्रकार रूपी पुद्गल रूपी अजीव के 4 भेद। जे अरूपी ते पंचमीहा प्रणता। जो अरूपी हैं वे 5 प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के धम्मथि कायस, धम्मथि काय नो धम्मथि कायस देशे, धम्मथि कायस पैसा, धर्मास्थि काय। जहाँ पर दूसरा कहा नो धम्मथि कायस देश, धर्मास्थि काय के देश का निषेध किया। क्योंकि वैसे मूल में देखा जाए शास्त्रकार की जहाँ पर धर्मास्थि काय के देश कहने की विवक्षा नहीं है, विवक्षा को कहने की इच्छा, कहने के भाव नहीं है। नहीं तो शास्त्रों में धर्मास्थि काय के 3 भेद आते हैं, स्कंद देश प्रदेश। लेकिन जहाँ पर देश का निषेध किया, कहते 2 रूप ही है। जा तो स्कंद रूप है, जा उसके एक एक प्रदेश। और देश का देखा जाए तो ये कल्पित भेद है। तो कल्पित भेद को जहाँ पर स्वीकार नहीं किया इन भेदों के अंदर, तो धर्मास्थि काय का देश नहीं कहना। धम्मथि काय स पैसा, धर्मास्थि काय के प्रदेश ये दूसरा भेद है। अधम्मथि काय नो अधम्मथि काय स देशे, अधम्मथि काय स पैसा। अधर्मास्थि काय के देश नहीं, अधर्मास्थि काय के प्रदेश कहना। अद्धा समय काल के लिए आता है। कहते हैं अतीत काल अनंत है, भविष्य काल भी अनंत है, लेकिन वर्तमान काल तो केवल एक समय रूप है। काल का सूक्ष्म अंश जिसके आगे टुकड़े नहीं होते। अतीत काल की कोई सत्ता नहीं है, भविष्य काल की भी सत्ता नहीं है, केवल वर्तमान काल है। इस दृष्टि से जहाँ पर अद्धा समय को एक कहा है, तो ऐसे धर्मास्थि काय और धर्मास्थि काय के प्रदेश और धर्मास्थि काय अधर्मास्थि काय के प्रदेश और अद्धा समय, ऐसे 5 भेद कहे हैं लोक के लिए, जहाँ पर आकाश के भेद का वर्णन नहीं है।
लोकाकाश में। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, लोकाकाश के अंदर जो द्रव्य हैं कितने हैं। तो लोकाकाश के अंदर है, इसे लोकाकाश को एक प्रकार से अलग कर दिया। बाकी देखा जाए लोकाकाश भी तो लोकाकाश के अंदर ही है। लेकिन प्रश्न है जे लोकाकाश कितने प्रकार का है। मतलब कि आकाश दो प्रकार का, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। तो लोकाकाश में जीव द्रव्य है, जीव देश है, जीव प्रदेश है, अजीव है, अजीव देश, अजीव प्रदेश। इस बात को लेकर के बना, क्योंकि लोकाकाश तो आधार है। इस आधार के अंदर आधेय पदार्थ कितने हैं, तो देखा जाए तो आधेय पदार्थों का वर्णन है। अब इसके आगे अलोया गासेण भंते किं जीवा पुच्छा तह छेव। हे भगवान, अलोकाकाश में क्या जीव है, जीव के देश हैं, जीव के प्रदेश हैं। अजीवा अजीव देशा अजीव पैसा, जे जाब से आएगा। क्या अजीव है, अजीव देश है, अजीव प्रदेश है। तो भगवान पूछाता है, वैसे परीक्षा करनी गोयमा हे गौतम नो जीवा जाव नो अजीव पैसा। आलोकाकाश में ना जीव है, ना जीव देश है, ना जीव प्रदेश है, ना अजीव है, ना अजीव देश है, ना अजीव प्रदेश है। एक अजीव द्रव्य देश है, एक अजीव द्रव्य देश है। क्योंकि आकाश क्या है, अजीव है। और पूर्ण जो है आकाश, उसमें तो लोक और अलोक दोनों आ जाएंगे। अलोकाकाश में लोकाकाश माइनस हो गया, बहुत निकल गया। क्योंकि लोकाकाश जो है अलोकाकाश से बाहर है। तो कहा है कि जो एक अजीव द्रव्य का देश है आलोक। अगरुव लघु, अगुरु लघु इसका गुण है, ना गुरु है न लघु है। अनंत अगरुव लघु गुणे संयुक्त, अनंत अगुरु लघु इन गुणों से संयुक्त है। सब्बगा से अनंत भाग गुणे, जैसे सर्व आकाश है, आलोक जो है उसका अनंतमा भाग कम है। सर्व आकाश का अलोकाकाश में अनंतमा भाग कम कर देना। वो अनंतमा भाग कम क्या है, वो लोकाकाश है। क्योंकि लोकाकाश को हम निकाल देंगे तो बाकी आकाश जो है वह अलोकाकाश आएगा। इस प्रकार आकाश के दो भेद किए, लोकाकाश और अलोकाकाश। दर्शन साहित्य में एक दृष्टांत आता है, मठाकाश और घटाकाश। मठ एक तो होता है ना आश्रम, एक होता है कमरा। कमरे का आकाश मठाकाश कहा जाता है। और जहाँ घड़ा है, घड़े ने जिस स्थान को घेरा है वह घटाकाश कहा जाता है। तो जहाँ पर जीव आदि जे द्रव्य है वो तो लोकाकाश आ गया। जहाँ के केवल आकाश ही आकाश है, जीव अधर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय नहीं है, केवल आकाश ही आकाश है। उसको अलोकाकाश कहा। अब धर्मास्तिकाय आदि लोकाकाश के कितने स्थान का स्पर्श करते हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, इनको लेकर के, और इसके साथ साथ में
7 पृथ्वियाँ हैं, घनोदधि है, घनवात है, तनुवात है, अवकाशांतर है। ये जो है कितने आकाश का स्पर्श करते हैं, लोकाकाश का, इनके संबंध में प्रश्नोत्तर है। धमथि कायण भंते के महालय पणते गोय मा लोय लोय मेते लोय पमाणे लोय पुड़े लोयं चैव पुसीताणं चिट्ठाई एवं अहमथि काय लोयागासे जीवथि काय पोगलथि काय पंचमी एका विलावा आहो लोयण भंते धम्मथि कायस केवैया फोसाई गोयमा साई रेगं अद्धं फोसाई तिरिय लोयण भंते पुच्छा गोयमा असंख्य जय भागं फोसाई उड्ढ लोयण भंते पुच्छा गोयमा दे सोण अद्धं फोसाई धमथि कायण भंते के महालय पणते। हे भगवान, धर्मास्थि काय के महालय, कितना महान, कितना विशाल कहा है विस्तार की अपेक्षा से। गोयमा लोय लोय में थे लोय पमाणे लोय फुड़े लोयंग चे फूसीताण चिट्ठाई। गोयमा हे गौतम लोय लोक, धर्मास्थि काय कितना बड़ा है, जितना बड़ा लोक है। देखा जाए लोक की मर्यादा करने वाले ये दो ही द्रव्य है, धर्मास्थि काय और अधर्मास्थि काय। कितना बड़ा लोक है, जितना बड़ा धर्मास्थि काय। अधर्मास्थि काय, जहाँ धर्मास्थि काय अधर्मास्थि काय नहीं है वहाँ पर लोक भी नहीं है, वहाँ पर जीव और पुद्गल की गति भी नहीं है। तो लोय लोय मित्य लोक मात्र, लोक मात्र का मतलब लोक परिमाण। लोय पमाणे लोक प्रमाण, लोय फुड़े धर्मास्थि का लोक का स्पर्श करने वाला। लोयंग चे फूसीताण चिट्ठाई, ये सारे लोक का स्पर्श करके स्थित है, वह सारे लोक में अवगाहित फैला हुआ है। एवं अहमथि काय भी, इसी प्रकार अधर्मास्थि काय का भी कहना। लोयागा से मतलब अधर्मास्थि काय भी ऐसे हैं, जैसे लोय लोय मेते लोय पमाणे लोय फुड़े लोयंग चे फूसीताण चिट्ठाई। अधर्मास्थि काय का भी ऐसे कहना। लोयागा से लोकाकाश भी ऐसे हैं, लोय लोय मेते लोय पमाणे लोय फुड़े लोयंग चे फूसीताण चिट्ठाई। लोकाकाश भी ऐसे हैं। जीवास्थि काय जीवास्थि काय का भी ऐसे कहना, ये भी लोक प्रमाण है, सारे लोक में जीव हैं। और पोगलथि काय पंचमी एक का भी लावा पुद्गलास्थि काय का भी ऐसे कहना। पंचमी एक का भी लावा, पांचों का एक ही अभिलाप है, एक ही शब्दावली है। जैसे लोय लोय मेते लोय पमाणे लोय फुड़े लोयंग चे फूसीताण चिट्ठाई। आहो लोयण भंते धम्मथि कायस केवयं फूसई। हे भगवान, अधोलोक धर्मास्थि काय के द्रव्य का कितना स्पर्श करता है। गोयमा साइरेगं अद्धं फूसई। हे गौतम, सातिरेक आधा, आधे से कुछ ज़्यादा, क्योंकि अधोलोक जो है 7 राजू प्रमाण से ज़्यादा है। इसी भगवती सूत्र में आ जाएगा लोक का मध्य कहाँ पर है, इस मध्य लोक का मध्य कहाँ है, अधोलोक का मध्य कहाँ है, ऊर्ध्वलोक का मध्य कहाँ है। तो उसके अनुसार जो है लोक का जो मध्य है वह तो जो रत्न प्रभा पृथ्वी का अवकाशांतर है उसके अंदर आता है। अब अवकाशांतर के ऊपर असंख्यात योजन मोटाई का तनुवात है, उसके बाद घनवात है 20,000 योजन की मोटाई का घनोदधि है, फिर 1,80,000 योजन की रत्न प्रभा पृथ्वी की मोटाई है। तो रत्न प्रभा पृथ्वी की ऊपर का 900 योजन का हिस्सा छोड़ दें तो बाकी सारा अधोलोक के अंदर ही आता है।
तो बताया है कि अधोलोक जो है वह धर्मास्थि काय के सातिरिक आधे से ज़्यादा का स्पर्श करता है। तिरिय लोयण भंते पुच्छा गोयमा असंख्यज्ञ भागा पोसाई। हे भगवान, तिरछा लोक जो है मध्य लोक का धर्मास्थि काय के कितने क्षेत्र का स्पर्श करता है। गोयमा असंख्यज्ञ भागा पोसाई। हे गौतम, वह धर्मास्थि काय के असंख्यात में भाग का स्पर्श करता है, क्योंकि जब मोटाई में तो केवल 1800 योजन प्रमाण है और तिरछा जो है उसका व्यास 1 राज्य प्रमाण है, लेकिन उसके नीचे असंख्यात कोटा कोटि योजन है और ऊपर भी क्या है, असंख्यात कोटा कोटि योजन है। इस दृष्टि से ये क्या है, धर्मास्थि काय के असंख्यात में भाग का स्पर्श करता है। ऊढ़ लोयण भंते पुच्छा गोयमा देशूणं अद्धम फूसाई। हे भगवान, ऊर्ध्व लोक जो है धर्मास्थि काय के कितने हिस्से का स्पर्श करता है। गोयमा, हे गौतम, देशूणं अद्धम फूसाई, मतलब जितना आधा लोक है, आधे लोक में से देशों कम कर देना, क्योंकि अवकाशांतर से ऊपर जितना भी है वो भी देशोना मतलब के कुछ ही आता है, और उसके क्योंकि जो ऊर्ध्व लोक जो है 7 राज्यों से कुछ कम है, तो इसलिए देशों अर्ध कहा है। मतलब धर्मास्थि काय का देशों अर्ध का स्पर्श करता है ऊर्ध्व लोक। अब पृथ्वियों के संबंध में घनोदि घनवात तनुवात अवकाशांतरों का वर्णन आ रहा है। ईमाण भंते रेणपोहा पुडवी धम्मथि कायस किम संखेजे भागम फूसाई। असंखेजे भागम फूसाई, संखेजे भागे फूसाई, असंखेजे भागे फूसाई, सबं फूसाई। गोयमा नो संखेजे भागम फूसाई, असंखेजे भागम फूसाई, नो संखेजे नो संखेजे नो सबं फूसाई। हिमिसेण भंते रण पवाय पुण्य घनोदही धम्मथि कायस पुच्छा किं संखेजे भागम फूसाई। जहाँ ऋण पहाता घनोदही घन वाय तणु गाया भी हिमिसेण भंते रण पवाय पुण्य उवासंतरे धम्मथि कायस किं संखेजे भागम फूसाई, असंखेजे भागम फूसाई, जाव सबं फूसाई। प्रश्न में ज्ञान गच्छ वाली प्रति में नो असंखेजे भागम आया था, नो शब्द जहाँ नहीं आएगा, वो उत्तर में आएगा। तो नो को अंडरलाइन कर दिया जाए, ऊपर क्रॉस दूसरा कांटे का चिन्ह लगा दिया जाए, न का। गोयमा संखेजे भागम फूसाई, नो असंखेजे भागम फूसाई, नो संखेजे नो असंखेजे नो सबं फूसाई, उवास अंतराय सब्बाई। जहाँ ऋण पवाय पुण्य बतम्या भनिया एवं जाव आहे सतमाय। जम्बू दीवाइया दीवा लवण समुदाया समुदाय एवं सोहम्य कपे जाव इसी पवारा पुडवी। ए सभ्य भी असंख्य भागम फूसाई, शेषा पड़ी से ही अब्बा एवं अहमथि का अधम्मथि काय एवं लोया गा से भी गाह। पुड बोधहि घन तणु कप्पा गे वेज नुत्तरा सिद्धि। संखेजे भागा अंतरेशु शेषा असंखेजा नीय सय दसमो देशो समत्तो। ईमाण भंते रेण पहा पुडवी धम्मथि कायस किं संखेजे भागम फूसाई, असंखेजे भागम फूसाई, संखेजे भागे फूसाई, असंखेजे भागे फूसाई, सबं फूसाई। हे भगवान, ईमाण रेण पहा पुर्जय रतन प्रभा पृथ्वी, धम्मथि कायस किंग संखेजे भागम फूसे, धर्मास्थि काय के क्या संख्यात में भाग का स्पर्श करती है। असंखेजे भागम फूसाई, असंख्यात में भाग का स्पर्श करती है। संखेजे भागे फूसे, जा अनेक संख्यात भागों का स्पर्श करती है। असंखेजे भागे फूसे, जा अनेक असंख्यात भागों का स्पर्श करती है। सबं फूसाई,
जाजे रतन प्रभा पृथ्वी सारे धर्मास्ति काय का स्पर्श करती है। गोयमा हे गौतम नौ संख्यज्ञ भागम फूसई, जे रतन प्रभा पृथ्वी धर्मास्ति काय के संख्यात्मय भाग का स्पर्श नहीं करती। असंख्यज्ञ भागम फूसई, जे रतन प्रभा पृथ्वी धर्मास्ति काय के असंख्यात्मय भाग का स्पर्श करती है। नौ संख्यज्ञ नौ असंख्यज्ञ नौ सब्बम फूसई, जे रतन प्रभा पृथ्वी धर्मास्ति काय के अनेक संख्यात भागों का भी स्पर्श नहीं करती, अनेक असंख्यात भागों का स्पर्श भी नहीं करती। नौ सब्बम फूसाई, और ये सारे धर्मास्ति काय का भी स्पर्श नहीं करती। धर्मास्ति काय का जो भाग है रत्न प्रभा पृथ्वी के अंदर लोक का मतलब के असंख्यात्म भाग आता है, वो भी एक है अनेक नहीं। इमीषेण भंते रण पभाय पुण्य घनोदहि धम्मथि काय स पुच्छा किं संखेजे भागम फुसाई। हे भगवान, ईश्वर रत्न प्रभा पृथ्वी का जो घनोदधि है वह धर्मास्थि काय के क्या संख्यात में भाग का स्पर्श करता है या असंख्यात में भाग का स्पर्श करता है। अनेक संख्यात भागों का या अनेक असंख्यात भागों का या सारे धर्मास्थि काय का स्पर्श करता है। जहाँ ऋण पहा तहाँ घनोदि, जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी का कहा वैसे घनोदि का कहना। देवी रत्न धर्मास्ति काय के असंख्यात में भाग का स्पर्श करता है, बाकी जो है उनका निषेध करना। ऐसे घनवाय तनुवाया भी, ऐसे घनवाद तनुवाद का भी ऐसे कहना। लोक का असंख्यात्म धर्मास्ति काय के असंख्यात में भाग का स्पर्श करते हैं, बाकी का निषेध करना। ईमीषेण भंते ऋण पहाय पुण्य उवासंतरे धम्मथि कायस किं संख्यज्ञ भागम फूसाई असंख्यज्ञ भागम फूसाई जाव सब्बम फूसाई। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी का जो अवकाशांतर है, मतलब जब तनुवाद समाप्त हो जाता है उससे नीचे आगे शर्करा प्रभा पृथ्वी आती है, उसके बीच का जो अवकाश अंतर है वह धर्मास्थि काय के क्या संख्यात में भाग का स्पर्श करता है, असंख्यात में भाग का स्पर्श करता है, क्या अनेक संख्यात भागों का स्पर्श करता है, क्या अनेक असंख्यात भागों का स्पर्श करता है, या सारे धर्मास्थि काय का स्पर्श करता है। ये अवकाशांतर जो तनुवाद से नीचे है और दूसरी पृथ्वी से ऊपर है। तो इसका उत्तर भगवान ने कहा गोयमा संखेज्य भागम फूसई। ये अवकाशांतर धर्मास्थि काय के संख्यात में भाग का स्पर्श करता है। नो असंख्यज्ञ भागम फूसाई, असंख्यात में भाग का स्पर्श नहीं करता। नो संख्यज्ञ अनेक संख्यात भागों का भी स्पर्श नहीं करता। नो असंख्यज्ञ अनेक असंख्यात भागों का भी स्पर्श नहीं करता। नो सब्बम फूसाई, ये जो अवकाशांतर है सारे धर्मास्थि काय का भी स्पर्श नहीं करता, मतलब के धर्मास्थि काय के संख्यात में भाग का स्पर्श करता है। वह देखा जाए जितने भी अवकाशांतर हैं वे सारे संख्यात में भाग के आएंगे। बाकी जो पदार्थ हैं भूमियाँ हैं उनके लिए घनोदि घनवाद तनुवाद के लिए तो लोक का असंख्यात्म भाग आएगा। उवास अंतराई सब बाई सारे अवकाशांतर, जहाँ ऋण प्रभाय पुण्य बतव्या भणिया, जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी के अवकाशांतर की वक्तव्यता कही, मतलब सारे लोक के संख्यात में भाग का स्पर्श करते हैं अवकाशांतर जो सातों पृथ्वियों के हैं। एवं जाव अहे सप्तमाय, इस प्रकार सप्तमी नरक तक कहना, मतलब पहली पृथ्वी का अवकाशांतर, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, पांचवी का, छठी का, सातवीं का जो
तनुवाद से नीचे और आलोकाकाश के बीच का अवकाशांतर ये लोक के संख्यात्मक भाग मतलब धर्मास्थि काय के संख्यात्मक भाग का स्पर्श करते हैं। और बाकी जो है पृथ्वियों के साथ घनोदधि घनवाद तनुवाद ये लोक के असंख्यात्मक भाग का स्पर्श धर्मास्थि काय के असंख्यात्मक भाग का स्पर्श करते हैं। एवं चाव ऐस ये तो हो गया जम्बू दीवाइया दीवा लवण समुदाया समुदा ऐसे जम्बू द्वीपादि द्वीप जम्बू द्वीप से लेकर के स्वयंभू रमण द्वीप तक जितने द्वीप हैं वे और लवण समुदाया समुद्र लवण समुद्र आदि समुद्र लवण समुद्र से लेकर स्वयंभू रमणोद समुद्र तक जितने भी जो द्वीप समुद्र हैं जो धर्मास्थि काय के असंख्यात्मक भाग का स्पर्श करते हैं बाकी का निषेध करना क्योंकि सारे तो ये सारे रत्न प्रवाह पृथ्वी की छत के ऊपर है। अब रत्न प्रवाह सारी पृथ्वी जो है वो धर्मास्थि काय के असंख्यात्मक भाग का स्पर्श करती है तो जे भी तो असंख्यात्मक भाग ही आएगा उससे ज़्यादा जो संभव नहीं है। एवं सोहम्य कप्पे जाव इसी पभारा पुण्वी इसी प्रकार सोधर्म कल्प ईशान कल्प सनत कुमार कल्प महेंद्र कल्प ब्रह्म लंतक शुक्र सहस्रार आनत पराणत आर्णक अच्युत जे कल्प है उसके आगे धद्दर सुभद्र सुजात सुमनस प्रियदर्शन सुदर्शन अमोह सुप्रतिबुद्ध जशोधर जय ग्रैवेयक आगे 5 69 विमान बीजे विजयंत जयंत अपराजित सर्वार्थ सिद्ध ये सारे और सर्वार्थ सिद्ध के बाद आगे ईशत प्रागभार पृथ्वी सिद्ध शिला ईसी पभारा पुण्वी ईशत प्रागभार पृथ्वी ये सभ्य भी जे सारे के सारे असंख्यज्ञ भाग फूसाई ये धर्मास्थि काय के असंख्यात्मक भाग का स्पर्श करते हैं। शेषा पड़ी सेह अब्बा बाकी जो 4 विकल्प है संख्यात्मक भाग अनेक संख्यात अनेक असंख्यात और सर्व धर्मास्थि काय इनका निषेध करना एवं अहम्मथि काय जैसे धर्मास्थि काय का कहा ऐसे अधर्मास्थि काय के स्पर्श को लेकर के भी कहना क्योंकि दोनों का क्षेत्र क्या है एक समान है। एवं लोया घास से भी इसी प्रकार लोकाकाश के संबंध में भी कहना अवकाशांतर जो है वे संख्यात्मक भाग बाकी जो है असंख्यात्मक भाग का स्पर्श करते हैं। एवं लोया गा से भी गाहा ये गाते हैं पुण्य पुण्यवी जमा उदही पृथ्वियाँ उदधि समुद्र मतलब जो उदधि से घनोदधि लेने आगे घानवाद तणु तनुवाद कप्पा कलब गेवेज ग्रैवेयक अनुत्तर सिद्धि सिद्ध शिला संख्यज्ञ भागम मतलब के धर्मास्थि काय अधर्मास्थि काय आकाशास्थि काय के संख्यज्ञ भागम अंतरेशु शेषा असंख्यजा जे जो ऊपर पृथ्वी के पृथ्वियों से लेकर सिद्ध शिला तक कहे हैं इनके लिए धर्मास्थि काय आदि का असंख्यात्मक भाग स्पर्श करते हैं। संख्यज्ञ भाग अंतरेशु अवकाशांतरों में इनका धर्मास्थि काय अधर्मास्थि काय आकाशास्थि काय का संख्यात्मक भाग का स्पर्श करते हैं। अवकाशांतर संख्यात्मक भाग का स्पर्श करते हैं बाकी पृथ्वियों से लेकर के सिद्ध शिला तक जो इनके असंख्यात्मक भाग का स्पर्श करते हैं। बीए सय 10वां उद्देश्य समत्व दूसरे शतक में दूसरा 10वां उद्देश्य समाप्त हुआ। अब इसके आगे तीसरा शतक प्रारंभ होगा।
तीसरा शतक, इसके भी 10 उद्देशक हैं। गाहा केरिसी ब्यूबणा चमर किरिय जानिथि नगर पालाय अहिवाई इंद्रिय परिसा ताई अम्मी 10 उदेसा केरिसी व्युबणा चमर किरिय जानिथि नगर पालाय आही बाई इंद्रिय परिसा तयमी 10 उदेसा। केरिसी व्युबणा ये पहले उद्देश्य का नाम है। कौन कितनी विकुर्बणा करते हैं। ये इंद्र, सामानिक, लोकपाल, त्रायस्पृंशक, अग्गर महिषियाँ, लोकपाल, इनको लेकर के इनकी विकुर्बणा शक्ति कितनी है, इस बात को लेकर के प्रश्नोत्तर है। दूसरा है चमर। चमर, इसके अंदर चमरेंद्र महाराज का उत्पात, जो पहले देवलोक में जाने का वर्णन है। प्रथम उद्देशक में जिसका नाम मोका है, मोका नगरी के अंदर, नगरी से बाहर अधिकार होने के कारण इसका नाम ये भी किया। लेकिन जहाँ पर ईशानेंद्र महाराज का पूर्व जन्म का वर्णन और भविष्य का वर्णन ये आएगा। चमरेंद्र महाराज के संबंध में उत्पात के साथ उनका भी पूर्व जन्म का, वर्तमान की रिद्धि और भविष्य का वर्णन भी आएगा। तीसरा है क्रिया, क्रियाओं का वर्णन। चौथा है जान, देवता के द्वारा विकुर्बित ज्ञान को क्या साधु जानता है या नहीं जानता है। आगे इत्थि, पांचवें में साधु द्वारा स्त्री आदि के रूपों की विकुर्बणा। छठा है नगर, नगर संबंधी वर्णन और पालाय। सातवां है जिसके अंदर लोकपालों का वर्णन आएगा। लोकपाल जैसे सोम, यम, वरुण और वैश्रवण, इनके संबंध में इनके क्या अधिकार है, क्या क्रियाएं करते हैं, इनके अधीनस्थ कौन है और ये किनके अधीन है। आगे आही वही, आठवें में अधिपतियों का वर्णन आता है। इंद्रिय परिसा, नौवें में इंद्रियों संबंधी वर्णन है और परिसा 10वें में चमरेंद्र की सभा का वर्णन है। इस प्रकार तयमी 10 उदेशा, तीसरे शतक में 10 उदेशक हैं। अब पहले उदेशक का वर्णन। तेण कालेन तेण समेण मोया नामं नैर्य होता बन्नौ तीसेण मोयाए नैर्य बहिया उत्तर पुरथी में दिशी भाई नंदने नामं च ये होता वन्नौ तेण कालेन तेण समेण सामी समो सढ़े परिसा निगच्छाई परिसा परि गया तेण कालेन तेण समेण समणस भगवो महावीरस दोचे अन्ते वासी अग्नि भोई नामगणकारे गोयम गोतेण सत्तो से जाव पंजो वासमाणे एवं व्यासे चमरेण भंते असुरिंदे असुराया के महिन्ये के महाजूये के महाबले के महाजसे के महासौखे के महानुभागे के वयं चरणं प्रभो व्युमिताय
गोयमा चमरेण असुरिंदे असुराया महिन्ये जाव महानुभागे सेन तथ चौतीसाय भवनवासय सहस्रान 64 सामान्य सासीण ताय तीस गान जामि हराई एवं महिन्ये जा महानुभागे एवं चरण प्रभु व्योमित से नामाय जुवाने हथेन हथे गिणे जा चक्सवा नाभि अर्गा उत्तासिया एवमेव गोयमा चमरे असुरिंदे असुराया देवमीय समुघायण समोहन्नाय समोहन्निता संखे जाय जोयनाय दंडनि सराय तंजा रेणान जावरिठाण आहा बायरे पोगले परिसाड़िता आसू में पोगले परियायिता दो चंपी व्योम्य समुघायण समोहनय समोहनिता पभुण गोयम चमरे असुरिंदे असुराया केवल कपं जम्बो दीवं बहु असुर कुमारे देवे देवी आयन्न बिति किन्न उवत्थडं संथडं पुडं अवगाढ़ं करे ताय आदुत्तरं चरणं गोयमा पहु चमरे असुरिंदे असुराया तिरिय मा संखे जय दीव सुंदे बहु असुर कुमारे देवे देवी आयन्न बिति किन्ने ओवत्थड़े संथड़े फोड़े अवगाढ़े करे ताय ऐसन गोयमा चमरस असुरिंदस असुरन्वय में आरुवे विषय में ते भूये नोचेवण संपत्तिये व्योमिन सुवा व्योमैवा व्योमि साईवा तेण कालेन तेण समय उस काल उस समय भगवान का ही समय है। भगवान महावीर स्वामी का चौथे आरे का अवसर्पणी काल चौथा आरा जब भगवान विराजमान थे चौथे आरे का अंतिम समय तेण समेण उस समय मोया नामक नगरी होता एक मोका नाम की नगरी थी। वर्णव उसका वर्णन करना चंपा के समान तीसेण मोयाय नरिये बहिया उत्तर पृथ्वी में दिशी भाई नंदने नामक चाहिए होता। उस मोका नगरी के बाहर ईशान कोण दिशा भाग में नंदन नाम का चैत्य था जहाँ पर राजा आदि का वर्णन नहीं है, सीधा नगरी का वर्णन ईशान कोण में नंदन वन। वन्नव नंदन वन का चैत्य का वर्णन करना। तेणं कालेण तेणं समेण सामी सढ़ो समो सढ़े उस काल उस समय में उस नंदन वन में भगवान महावीर स्वामी पधारे। परिसा निगच्छाई परिसा पड़ी गया। जब नगर की जनता ने सुना अपने बड़ी श्रद्धा बड़े हर्षोल्लास के साथ वो भगवान को वंदना करने भगवान के पावन प्रवचन का श्रवण करने धर्म लाभ कर लेने के लिए निकली है। परिसा पड़ गया। बाकी औपातिक सूत्र के समान कारण कैसे आए कैसे बैठे पांच अभी गम जैसी जैसी जिसकी जानकारी थी। धर्म देशना हुई। धर्म देशना के बाद परिसा पड़ गया। परिषद वापिस चली गई। तेण कालेण तेण समेण समणस भगव महावीरस दोचे अंतेवासी अग्नि भोई नामक अणगारी। उस काल उस समय में भगवान महावीर स्वामी के दूसरे अंतेवासी गौतम स्वामी का ही वर्णन आया है। आज तक जिन्होंने प्रश्नोत्तर ज्यादा पूछे बाकी गणधरों का नहीं आया। और दूसरे गणधर भगवान का वर्णन आ रहा है। उस काल उस समय में श्रवण भगवान महावीर स्वामी के दूसरे अंतेवासी अग्निभूति नामक अणगार अग्निभूति नाम के अणगार कैसे हैं। गोयम गोत्रेण जिनका गौतम गोत्र क्योंकि पहले तीन गणधर सगे भाई हैं
गौतम गोत्र है सत्तु से, इनकी अवगाहना भी 7 हाथ की, उच्छेद की दृष्टि से, उच्छेद आंगुल से 7 हाथ प्रमाण की। जाव पज्जु बासमाणी एवं व्यासी, जाव से जैसा गौतम जी का वर्णन आया ना, वैसा ही इनका वर्णन कहना। सत्तु से सम चौरन संठान संठिये, वज्र ऋषह नाराय संघणे, कणग पुलग निघस गोरे, पम्ह गोरे उग तवे, दित तवे, तत् तवे, माह तवे, उराले घोरे, घोर गुणे, घोर दवसी, घोर गम चेरवासी, उछोड़ शरीर संखित ब्यूल तेउल से, 14 कुबी 14 नानव गए, सब अक्षर सन्निवाई, सवणस भगव महावीरस, अदूर सामंते उड्ढंग जानो, औ सिरे झान कोठो गए, संजवेण तवसा पाण भावे माण विहर। ये अपने आप जैसे भगवती सूत्र के प्रारंभ में श्री गौतम स्वामी जी का पाठ है ना, वो सारे का सारा वैसा। ऐसे स्तवन के प्रधान जो पाठ है इनको याद कर लेना चाहिए, और जैसे स्तोत्र पढ़ते हैं ना, उसी के अनुसार इनका भी पठन पाठन होना चाहिए। ये पता चलता हमारे आदर्श महापुरुषों का जीवन कैसा पावन, कितना ऊंचा, कितना महान था। चलो हम उन जैसे नहीं बन सकते, कम से कम अपनी जुबान से उनकी गौरव गाथा, गुण गाथा को तो गा करके हम सुलभ बुद्धि बनने के अधिकारी तो बन सकते हैं, संसार को सीमित कर सकते हैं, हमारा रास्ता, हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। तो इस प्रकार पज्जु बासमाणे एवं व्यासी, जैसे गौतम जी का था ना, जाय सड्ढे जाय संशय जाय कौहल संजाय सड्ढे संजाय, ये सारा इनके लिए भी आना कि उसके बाद उत्थाय उठाए उठई उठिता, जेणे समणे भगवान महावीर तेणे उवागच्छिता, भगवान बंदई नवंसई बंदिता नवंसिता एवं व्यासी, सारा गौतम स्वामी के समान आएगा। एवं व्यासी इस प्रकार बोले, चमरेण भंते असुरिंदे, असुराया के महीनिये, के महाजुये, के महाबले, के महाजसे, के महासोखे, के महानुभागे, के वयम चेवनम व्युपितय। भंते है भगवान चमरे, चमर असुरिंद्र, असुरिंद्र, असुरों के जो दक्षिण दिशा के असुरिंद्र, असुरों के इंद्र महाराज है। असुर राया जो असुरों के राजा हैं, के महिड्य, कितने महारिद्धि, कितनी महारिद्धि के मालिक हैं। के महाद्युतिका, कितनी उनकी द्युति है, महाद्युति है। के महाबले, कितने महाबली हैं। के महाजसे, कितने महायशस्वी हैं। के महासौख्य, कितने महासुख वाले हैं। के महानुभाव, कैसे महानुभाग हैं। केवयं चरणं प्रभु व्युमित, उनके अंदर विकुर्बणा शक करने की शक्ति कितनी पाई जाती है, कितनी विकुर्बणा कर सकते हैं, कितनी करते हैं, कितनी कर सकते हैं। गोयम चमरेण असुरिंद असुराया महिती, हे गौतम, जहाँ पर देखना है भगवान भी उन दिव्य विभूतियों के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग, आदर युक्त शब्द, मतलब कि उन्होंने पूर्व जन्म में कितना तप आदि किया और ऐसी रिद्धि पाई। उनके साथ में बड़ों की कैसी भाषा होती है, ये नहीं है कि उनको निकृष्ट छोटे शब्दों से संबोधन करते हो। तो उन भगवान ने क्या शब्द कहे, चमरेण असुरिंद्र असुर राया, चमर असुरिंदर असुर राज। जबकि देखा जाए सारे भगवान के चरणों में वंदना करते हैं, लेकिन फिर भी उनको कैसे प्यार से बोलते हैं। चमर असुरेंद्र असुराज महिड्य, वो महारिद्धि के मालिक हैं। जैसे ऊपर प्रश्न में कहे ना, महिड्य, महाजुये, महाबले, महाजसे, महासोखे, महानुभागे, ये सारे शब्द आएंगे। चमर असुरेंद्र असुराज महारिद्धि वाले हैं, महाद्युति वाले हैं, प्रकाश वाले, महाबल वाले हैं, महायश वाले हैं, महासुख वाले हैं, महानुभाग हैं, महान ऐश्वर्यशाली हैं। सेण तथ चौतीसाय भवना वासय सहसाण, वह न अपने देवलोक में, अधोलोक में जहाँ पर इनका स्थान है, सेण तथ वहाँ पर 34 भवना वासय सहसान, 34 लाख भवन जिसके
64 सामान्य साहसीण, 64,000 जिसके सामानिक देवता है। मतलब इंद्र नहीं, लेकिन इंद्र जैसी रिद्धि वाले हैं। ताए तीसाए ताए 30 त्रायस्त्रिंशत, त्रायस्त्रिंशक जे देवता, ताए 30 गानम, ताए तीसाए 33 जिनकी संख्या है, ऐसे त्रायस्त्रिंशक देव। त्रायस्त्रिंशक देव जो हैं ये इंद्र महाराजाओं के भी गुरु स्थानीय हैं। इनको पुरोहित का स्थान दिया जाता है। जैसे राज पुरोहित राजा के गुरु, ऐसे ही इंद्र महाराज के पूरब मतलब के गुरु स्थानीय हैं। इनके आगे इंद्र महाराज आदि प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन इनके आगे उनका हुक्म नहीं होता, क्योंकि गुरु पर हुक्म नहीं होता, गुरु के आगे प्रार्थना होती है। प्रजा के ऊपर अधीनस्थ के लिए हुक्म आदेश होता है। तो 33 त्रायस्त्रिंशक देव जाव भी हरई, मतलब जाव से बाकी जो वर्णन है आगे सारा आएगा। जैसे इनकी अग्गर महिषियाँ, 7 सेनापति, 7 सेनाएं, 3 सभाएं, आभ्यंतर सभा, मध्यम सभा, बाह्य परिषदा, उन सब का तो कहा जाता है अपने राजधानी में अपनी सुधर्मा सभा में इनके साथ भी हरई विचरण करते हैं। एवं महिद्य जा महानुभागे, ऐसे महारिद्धि वाले, महाद्युति वाले, महाबल वाले, महायश वाले, महासुख वाले, महानुभाग ऐसे चमरेंद्र महाराज हैं। एवं चरणम व्योपितय, इतनी विकुर्मणा शक्ति, इतने विकुर्मणा करते हैं और इतनी शक्ति है जिसका वर्णन किया जा रहा है। से जहाँ नामाय जुबाई जुबाने हथेण हथे गिण हिजा, ऐसे ना जैसे कोई युवक किसी युवती को हाथ से पकड़ता है। ये दृष्टांत ऐसे दिया है जैसे मेले में भीड़ बहुत होती है ना, मानो कोई जोड़ी पति पत्नी मेले में गए, तो पति को ये होता है जो घर वाली कहीं गुम ना हो जाए, तो उसके हाथ को अच्छी तरह पकड़ लेता है और दोनों इकट्ठे चलते, क्योंकि भीड़ में गुम हो जाए, कहीं भूल जाए, कहीं रह जाए तो फिर ढूंढना भी क्या होता है, मुश्किल होता है। जैसे उसको पकड़ा हुआ पकड़ता है। चक्कर सवा नाभि अर्गा उत्ता सिंह, जैसे चक्कर जैसे रथों का चक्कर होता है, उसके अंदर जो लकड़ियां है, नाभि है, बड़े अच्छी तरह गाढ़ तरीके से उनको सेट किया होता है ताकि ये ढीले ना पड़ जाएं। ढीले होने के कारण से रथ की गति भी क्या हो जाएगी, खड़खड़ करने वाली हो जाएगी। तो ये जैसे चक्कर की नाभि आरों से मतलब के जोड़ी होती है। एवा में गोयमा, इस प्रकार है गौतम चमरे असुरिंदे असुराया, चमर असुरेंद्र असुराज व्योम्य समुघायण समोहण, बैक्रिय समुद्घात से समुद्घात करते हैं। समोहणिता समुद्घात करके संख्याई जोड़नाई दंडंग निसरय, संख्यात योजन प्रमाण आत्म प्रदेशों का दंड शरीर से निकालते हैं। तंजहा जैसे के रैनाण जाव रिठाण आहा बायरे पोगल्य परिसाण, जैसे ना 16 प्रकार के रतन आए हैं। रतन से लेकर रिष्ट तक इनके शरीर के अंदर जो बादर पुद्गल हैं उनको तो झाड़ देते हैं, परिसाड़िता झाड़ करके आहा सुह में पोगल्य परियाई, जथा सूक्ष्म पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। और जैसे ना शरीर के ऊपर मैल आदि होती है, निसार पुद्गल होते हैं, और कोई स्नान करके कोई वैसे हाथों से झाड़ देते हैं, ऐसे उन्होंने झाड़ दिया। और उसके बाद पर्यायित आहा बाय परिसाड़िता आहा सुह में पोगल्य पर्याय, जथा सूक्ष्म पुद्गलों को ग्रहण करते हैं,
पर्यायिता ग्रहण करके दो चंपी व्योव्य समुघाड़न समूहणे, दूसरी बार फिर व्याक्रिय समुद्घात करते हैं। समोहणिता समुद्घात करके पभुणं गोयमा, हे गौतम प्रभु समर्थ है चमरे असुरिंदे असुर राया, चमर असुरिंदर असुर राज, केवल कल्पं जम्बू दीवं दीवं, केवल कल्प जो 1,00,000 योजन के व्यास वाला है। जो केवलियों ने जम्बू द्वीप देखा है, मतलब अपने आप में पूर्ण जम्बू द्वीप है, उसको बहु ही असुर कुमारे ही देवे ही देवी ही, बहुत से असुर कुमार देव देवियों से विकुर्बना के द्वारा आईन आकीर्ण वितिकिन्न व्यतिकिरण उवत्थड़ं उपस्थित संथड़ं संस्कृत फूड़ं स्फुट अवगाढ़ करे थे। अवगाढ़ करने में मतलब कि इतनी भीड़ वाला, जैसे मेले में भीड़ होती है ना, ऐसे असुर कुमारों से भर देता है, जैसे देखने वाले को ऊपर से उनकी सिर ही सिर दिखाई देंगे, मुख सिर भाग दिखाई देगा, बाकी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जैसे दृष्टांत दिया जाता है ना, सरोवर कमलों से भरा, कमल खिले हुए हैं और सारा भरा पड़ा है, तो वहाँ पर कमल नाल पानी आदि नहीं दिखाई देता, चारों ओर कमल ही कमल दिखाई देते हैं। ऐसे वहाँ पर असुर कुमार असुर कुमारियाँ ही वहाँ पर दिखाई देते हैं, इतनी भीड़ वाले ऐसे कर देता है। अदुत्तरं चरणं गोयमा, अथवा हे गौतम प्रभु चमरे असुरिंदे असुराया तिरियम असंखिजे, इतना तो जम्बू द्वीप प्रमाण तो जो करते ही है, लेकिन शक्ति कितनी है? शक्ति है प्रभु चमरे असुरिंदे असुराया, चमर चमरे असुरिंदर असुराज, तिरियम असंखिज द्वीप समुद्र, तिरशे असंख्यात द्वीप समुद्र, बहु ही असुर कुमारे ही देवे ही देवी ही, मतलब के बहुत सारे असुर कुमार देव देवियों के द्वारा आईने बिति किन्ने उवत्थड़े संथड़े फूड़े अवगाढ़े करे थे, मतलब असंख्यात द्वीप समुद्रों को ऐसे भरने की शक्ति है उस चमरेंद्र महाराज में। लेकिन ऐसन गोयम चमरस असुरिंदस असुरन्न अयमेरु में विषय मेत्ने बोइए, लेकिन हे गौतम जो चमर असुरिंदर असुराज का जे केवल विषय मात्र सामर्थ्य कहा है, लेकिन नो चेवण संपत्तियाँ व्युपंसीवा व्युपैवा व्युपी सैवा, लेकिन क्रिया रूप में इतनी विकुर्बना ना उन्होंने की है, ना करते हैं, ना करेंगे, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो इस प्रकार चमरेंद्र महाराज की विकुर्बना शक्ति के संबंध में, उसकी रिद्धि के संबंध में दूसरे गौतम श्री अग्निभूति जी महाराज, उन्होंने प्रश्न पूछा और भगवान ने उत्तर दिया। तो जैसे हमारे को कोई नई चीज़ मिल जाती है ना, जब तक हम दूसरे को नहीं बताते तो हमारे को चैन नहीं होती। इसी प्रकार उनके भी मन में आया, मैंने भगवान से जो ज्ञान पाया है मैं अपने दूसरे भाई को बताता हूँ। वो वायुभूति के पास चले गए, तीसरे गणधर के पास, और उनको सुनाते हैं उन्होंने क्या प्रतिक्रिया की और इस उद्देश्य का कैसे आगे वर्णन चलता है। जैसे जैसे समय आता जाएगा सुनाने का प्रयास करें।